Am I audible? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? ओके, हेलो एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। टुडे एक स्पेशल सेशन रखा गया ऑन दिवाली एंड इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट वी शुड डू ऑन दिस दिवाली टू मेक इट मोर स्पेशल। दिवाली ऑलरेडी स्पेशल होता है, बट कैन वी डू समथिंग विच मेक इट हाईली स्पेशल फॉर अस एंड रिवार्डिंग फॉर अस। सो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स क्या अप्लाई करें सो दैट कि ये दिवाली हम लोगों के लिए काफी रिवार्डिंग एंड काफी अच्छा साबित हो। जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो मुहूर्ता, कौन सी मुहूर्त में हम लोग को लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। देन आफ्टर लक्ष्मी पूजा मुहूर्ता एज पर योर राशि, सभी का अलग अलग राशि है। राशि इन द सेंस मून राशि यहां लेना है। आपका अगर टॉरस साइन में, वृषभ साइन में अगर मून है तो वो राशि आपका राशि हो जाएगा टॉरस। अगर जेमिनी यानी मिथुन साइन में अगर आपका चंद्रमा है तो आपका जेमिनी या मिथुन राशि हो जाएगा। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फिर मंत्र टू ओवरकम डेप्थ, किसी को कर्ज है और वो काफी मेहनत करने के बाद भी वो कर्ज नहीं खत्म हो पा रहा है, तो उसको कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे बहुत आसानी से कर्ज खत्म किया जा सकता है। तो फोर्थ पॉइंट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है कैसे लक्ष्मी पूजा करें। लक्ष्मी पूजा हम लोग कई सालों से वी आर डूइंग लक्ष्मी पूजा सिंस मेनी ईयर, ओके, बट इस साल क्या ऐसा स्पेशल करें जो हम लोग को काफी फायदेमंद हो और पूरा साल हम लोग का काफी अच्छा से जाए। सो व्हाट वी विल डू इस लक्ष्मी पूजा में, व्हाट वी कैन डू, जो फिफ्थ पॉइंट जो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टिप्स फॉर लक्ष्मी पूजा। कुछ ऐसा स्पेशल टिप्स भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिससे ये मालूम चलेगा कि क्या आप करें। छोटे छोटे टिप्स रहेंगे, उनको करने से आपको ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो इट्स ए स्मॉल सेशन, ज्यादा वक्त हम लोग यहाँ पर बिना गवाए हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एंड वी स्टार्ट स्टडिंग व्हिच मुहूर्ता इज हाईली ऑस्पिशियस फॉर लक्ष्मी पूजा। देखिए, लक्ष्मी पूजा ऑलवेज यू डू लक्ष्मी पूजा इन शुभ लग्न। जो शुभ लग्न होता है वो लक्ष्मी पूजा के लिए फिक्स लग्न बोला गया है। फिक्स लग्न कौन कौन सा होता है? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, मीन्स वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड एक्वेरियस, इन चार को शुभ लग्न माना गया है फॉर लक्ष्मी पूजा। लेकिन इसमें से भी दो ऐसा लग्न है, स्थिर लग्न। स्थिर लग्न मतलब फिक्स लग्न। जो लोग मेरे मंडे के क्लास में अटेंड करने वाले मंडे से, उन लोग को ये सब बताया जाएगा। शुभ फिक्स लग्न क्या होता है, डुअल साइन क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको रेडी रखने के लिए ये सामने ही दिया गया कि ये चार लग्न को फिक्स लग्न बोलते हैं। टॉरस यानी वृषभ, लियो यानी सिंह, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक एंड एक्वेरियस मीन्स कुंभ। तो लक्ष्मी पूजा का जब भी आप मुहूर्त निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसमें लग्न फाइंड आउट करना चाहिए कि लग्न फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड में भी सिर्फ दो लग्न लेना है, टॉरस एंड लियो। स्कॉर्पियो भी ले सकते हैं, एक्वेरियस भी ले सकते हैं। स्कॉर्पियो अर्ली मॉर्निंग आता है, एक्वेरियस आफ्टरनून के आसपास आएगा। हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम में ये लग्न आता है। टॉरस इवनिंग के टाइम में आता है एंड लियो मिडनाइट के आसपास आपको आएगा। आप लोकल पंचांग देखकर बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि टॉरस जो लग्न है वो कब राइज हो रहा है, लियो जो लग्न है वो कब राइज हो रहा है, ये आपको पंचांग में मिल जाएगा। इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में, मेरा नंबर तो दिया हुआ है, उसमें आप पर्सनल जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने प्लेस को मेंशन करके आप मैसेज कीजिएगा। व्हेनेवर आई गेट टाइम आपको डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। शुभ लग्न लक्ष्मी पूजा के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक तो हम लोग को लग्न देखना है,
ऑफ कोर्स डेट तो देखना ही है, डेट तो इज इम्पोर्टेंट कि लक्ष्मी पूजा किस दिन लेना है। तो इस बार 2021 में लक्ष्मी पूजा 4 नवंबर को आ रहा है। इस 4 नवंबर में 2 चीज हम लोग को देखना है। वो क्या होगा? लग्न, शुभ लग्न। शुभ लग्न हम लोग को टॉरस एंड लियो लेंगे, वृषभ एंड सिंह राशि लेंगे, सिंह लग्न लेंगे, एंड चौघरिया लेंगे। चौघरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही लग्न में 2 चौघरिया चल रहा है। सो उसमें से कौन सा चौघरिया हम लोग को यूज करना है, दैट वी विल सी। आई थिंक अप टू हियर ये सब क्लियर है कि शुभ मुहूर्त कैसे फाइंड आउट करेंगे, विच मुहूर्त इज हाई ऑस्पिशियस फॉर लक्ष्मी पूजा। सबसे पहले तो लक्ष्मी पूजा का वो डेट, दिवाली का डेट 4 नवंबर 2021 है, वो तो रहेगा ही। उसके बाद हम लोग को लग्न लेना है। लग्न में भी 2 लग्न लेना है, या तो टॉरस लीजिए या तो लियो लीजिए। टॉरस इवनिंग में आएगा, वृषभ लग्न है वो इवनिंग में आता है, एंड लियो जो होगा वो मिडनाइट 1 के आसपास आएगा, 1 AM के आसपास आएगा, मतलब 12 के बाद आएगा, आफ्टर 12 आएगा। सो ये 2 लग्न इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड इसको ही वी हैव टू कंसीडर फॉर लक्ष्मी पूजा। नाउ यहां इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट आ गया कि इसको यूज कैसे करें, हाउ टू यूज दिस। देखिए, आप किसी भी पंचांग में जाएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप चाहे तो अपना लोकल जो भी आप पंचांग यूज करते हैं वो कर लीजिए। अदरवाइज आप दीर्घ पंचांग में भी जाते हैं तो दीर्घ पंचांग ऑनलाइन अवेलेबल है, या कोई भी पंचांग जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें जाइए एंड लग्न देख लीजिए कि टॉरस लग्न कब राइज हो रहा है, लियो लग्न कब राइज हो रहा है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टेबल आपके सामने प्लेस किया है, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल फाइंड शुभ ऑस्पिशियस मुहूर्त फॉर योर प्लेस। आप मे बी आप नोएडा में रहते होंगे, मे बी यू रिसाइडिंग इन दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब जगह आप रहते होंगे। तो इन सभी का जो लग्न जो राइज हो रहा है वो टाइम डिफर करेगा, वो सब एक जैसा नहीं रहेगा। मुंबई में अगर 6:42 हो रहा है, हो सकता है कि चेन्नई में 6:30 में हो जाए या 6:15 PM में हो जाए। तो इसके लिए आपको लोकल पंचांग देखना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने बोला कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि लग्न आपका टॉरस साइन कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को मैं 1 घंटे के लिए ओपन करूंगा अभी, एंड उसमें जाकर आप अपने, अगर जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग अपने प्लेस का डिटेल पोस्ट करेंगे कि आप किस जगह पर हैं और आप कहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जैसे आप नोएडा में तो आप नोएडा टाइप कीजिए, यू जस्ट टाइप नोएडा, आई विल रिप्लाई लेटर ऑन। तो अगर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ऐसा जानकारी ही नहीं दे रहा हूँ, ये ऐसा आपको नॉलेज दे रहे हैं जिससे आप फ्यूचर में भी अगर कभी लक्ष्मी पूजा हो या कोई ऑस्पिशियस मुहूर्त आपको निकालना हो पूजा का, तो आप इन रूल्स को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लग्न राइज हो रहा है मुंबई में 6:42 PM से लेकर 8:42 PM तक राइज हो रहा है लग्न। जस्ट अ मिनट, ओके, लग्न राइज हो रहा है 6:42 PM से लेकर 8:42 PM तक। सो इन दैट केस आपको पूजा कब करना चाहिए? क्या 6:42 से स्टार्ट कर देना चाहिए या 6:15 से स्टार्ट करना चाहिए? कब करना चाहिए बता पाएंगे आप लोग? मैंने पहले बोला कि टॉरस इज ऑस्पिशियस लग्न, वृषभ लग्न ऑस्पिशियस है, काफी शुभ मुहूर्त है वो। वृषभ लग्न में आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, शाम का ये वक्त रहेगा, आप पूजा कर सकते हैं। तो क्या टॉरस जैसे राइज हो आप पूजा स्टार्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए? डेफिनेटली आपको रुकना है। कब तक रुकना है? जब तक कि आपका चौघरिया भी स्टार्ट नहीं हो जा रहा है। चौघरिया स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली ये स्टार्ट हो रहा है 6:04 पर अमृत, उससे पहले शुभ है, लेकिन क्योंकि टॉरस साइन राइज हो रहा है 6:42, तो आपके पास ये मजबूरी है कि 6:42 से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चौघरिया
6:04 से स्टार्ट हो रहा है अमृत, तो 6:04 से लेकर आप 6:42 तक कुछ ना करें। खासकर ये मुंबई के लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल हियर, वी हैव टेकन एग्जाम्पल मुंबई, ओके। तो 6:42 तक यू डोंट डू एनीथिंग। 6:42 के बाद जब चौघड़िया भी आपको मैच कर रहा है, बेस्ट अमृता चौघड़िया आ रहा है एंड लग्न भी टॉरस है, तब से आप स्टार्ट करेंगे। और कब तक स्टार्ट करेंगे? 7:38 तक। इसके बीच में ही आपका पूजा स्टार्ट होना चाहिए, ना कि उसके बाद स्टार्ट कीजिए। पूजा आप चाहें तो कभी भी स्टार्ट कर लीजिए इनके वो टाइम के बीच में, एंड आपका खत्म कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ मुहूर्त है। स्टार्टिंग टाइम इज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग टाइम अगर आपका अच्छा है सो वही इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या लेंगे? 6:42, क्योंकि टॉरस साइन राइज हो रहा है, 6:42 से लेंगे एंड कब तक लेंगे? 7:38 के पहले हम लोग का पूजा स्टार्ट होना चाहिए। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए यह है। अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं। पहले लग्न देखना है, दूसरा चौघड़िया देखना है। दोनों मैच करना चाहिए। चौघड़िया भी अच्छा होना चाहिए, लग्न भी टॉरस या लियो होना चाहिए। लग्न का कंफर्मेशन इधर इट शुड बी टॉरस और लियो, एंड चौघड़िया अमृत या लाभ होना चाहिए, या अच्छा चौघड़िया होना चाहिए, तभी आप पूजा करें। अदरवाइज दूसरे चौघड़िया में पूजा, जैसे उद्वेग में आप अगर कर देते हैं तो इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। सो लग्न टॉरस, चौघड़िया इज अमृत, बेस्ट है। आपको पूजा कब से स्टार्ट करना है? 6:42 से लेकर 7:38 के बीच में आप अगर पूजा करते हैं तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या 6:42 तुरंत स्टार्ट करना चाहिए? कभी भी कोई लग्न अगर राइज कर रहा हो तो आप 10 मिनट एटलीस्ट रुके। 6:42 के बाद 10 मिनट तक एटलीस्ट रुक जाए, इसलिए क्योंकि जब लग्न राइज करता है तो वो 0 डिग्री के आसपास रहता है, तो कुछ डिग्री उसको बढ़ने दे, 2-3 डिग्री हो जाने दे, एंड देन यू स्टार्ट योर मंत्र जप या पूजा आप जो करना चाहते हैं वो तब करें। तो टॉरस के लिए 6:42 ना लेके 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए। आप चाहे तो 7 PM से स्टार्ट करें एंड खत्म कब करें? 7:38। इन दो के बीच में, 7 to 7:38 के बीच में आप चाहें तो आप पूजा स्टार्ट करें। ये आपके लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। उसी तरह से लियो में क्या करना है? यू हैव टू टेक 8 AM में स्टार्ट हो रहा है लियो लग्न, एंड ये खत्म कब हो रहा है? 3:16 AM। ये 5th को खत्म हो रहा है। AM 8 AM में स्टार्ट हो रहा है, 5th को हो रहा है, एंड ये खत्म हो रहा है 3:16 AM को। तो 1 AM में नहीं करना है। कब करना है? जब ये लाभ का चौघड़िया स्टार्ट हो जाएगा। चौघड़िया लाभ का कब स्टार्ट हो रहा है? 12:22 AM से स्टार्ट हो रहा है एंड 1:57 AM तक चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास सिर्फ टाइम है 18 से लेकर 1:57 के बीच में ही, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। आपको अगर पूजा स्टार्ट भी करना होगा तो 18 से लेकर 1:57 में। इसमें भी आपको क्या बोल रहे हैं कि आप 10 मिनट थोड़ा लेट करें, 18 के बाद 1:18 तक जाए और वहां से आप पूजा स्टार्ट कर दें। वो मुहूर्त हो गया। आप खत्म चाहे कितने देर में भी करें, 1 घंटा भी लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम वही होना चाहिए। स्टार्टिंग टाइम जब भी कोई लग्न राइज होता है एग्जैक्ट उस समय ना करें, 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट करें, जिससे कि वो 0 डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास आ जाए, एंड देन यू स्टार्ट योर पूजा। आप ये चाहे तो दृक पंचांग में जाकर आप देख सकते हैं। आपको एक दिखा देते हैं यहाँ पर दृक पंचांग में कैसे आपको जाना है। यू कैन यूज एनी पंचांग, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दृक पंचांग यूज करें। आप कुछ कोई पंचांग जो आपको लगता है कुछ ठीक है आप यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहां पर आकर मुहूर्त पर आ जाइए, एंड ये है चौघड़िया। यू क्लिक चौघड़िया। यहाँ आपको वो टाइम मालूम चल जा रहा है चौघड़िया क्या है। अमृत के बाद आप देखिए आज 31 अक्टूबर को 9:14 के बाद चर न्यूट्रल चौघड़िया स्टार्ट हो रहा है। चर तो बेटर ये होगा कि 7:40 to 9:14 के बीच का जो मुहूर्त है वो अमृत है।
और उससे पहले शुभ है। सो ये ग्रीन वाले में ही आप करें जो पूजा करें। एंड ये इससे आपको मालूम चल जाएगा, आप अपने जहां पर भी आप हैं वहां पर अगर आपको पूजा करना हो तो आप ये मुहूर्त में आइए, मुहूर्त में आकर चौघड़िया पहले देख लीजिए। एंड उसके बाद एक लग्न टेबल है, यहाँ पर मुहूर्त में ही एक लग्न टेबल है, इसको क्लिक कीजिए। एंड ये देखिए आपको लग्न भी बता रहा कि वृषभ लग्न कब स्टार्ट हो रहा है, 6:58 PM से स्टार्ट हो रहा है और 8:57 PM में खत्म हो रहा है। सो आपको लेना क्या है कि 6:58 PM टॉरस साइन आज राइज कर रहा है। कब? 31 अक्टूबर 2021। आप यहाँ जाकर अपने प्लेस को चेंज कर सकते हैं, मुंबई है तो मुंबई लीजिए, या जो भी आपको, आप जिस स्टेट में, जिस कैपिटल में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहां का आप लेकर आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हैं कि आपका साइन लग्न वो कौन कब राइज हो रहा है एंड चौघड़िया कब राइज हो रहा है। एंड उन दोनों को मैच करके यू हैव टू फाइंड द मुहूर्ता, लक्ष्मी पूजा मुहूर्ता। इज इट क्लियर? लक्ष्मी पूजा मुहूर्त कैसे लेना निकालना है? पहले तो आपको लग्न फाइंड आउट करना, लग्न 2 होना चाहिए, चौरस एंड लियो, यही 2 लग्न होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू फाइंड द चौघड़िया। चौघड़िया मीन्स अमृत होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए। एंड इन दोनों को मैच करना है, यू हैव टू मैच बोथ, जिससे कि आपको लग्न भी अच्छा मिले एंड चौघड़िया भी अच्छा मिले। वो दोनों अगर अच्छा मिलता है तो उसमें आपको वर्क करना है, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। नाउ अभी ये क्वेश्चन राइज हो गया कि टॉरस एंड लियो दोनों, मैं बोल रहा हूं कि दोनों ही शुभ है, तो आपको कौन सा करना है? करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने मून साइन को देखना है। अगर मून साइन एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा एंड सैजिटेरियस है तो आप टॉरस साइन में करें। एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा एंड सैजिटेरियस है तो टॉरस साइन में करें। अगर आपको आपका मून साइन, चंद्र राशि टॉरस, लियो, वर्गो मीन्स वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, एक्वेरियस, कुंभ एंड मीन राशि है तो आपको लियो करना चाहिए। इधर आप टॉरस करें, लियो करें, ये कंफ्यूजन क्लियर हो जा रहा है। आपको मून साइन लेना है, मून साइन, आपके मून साइन किस राशि में है उसके अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट द मुहूर्त। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कि आपके घर में 4 आदमी है तो उसमें किसका ले? आपका बाय द वे टॉरस आ रहा हो, या आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का कुछ और आ रहा हो, एरीज आ रहा हो या लियो आ रहा हो, तो फिर इस केस में अगर डिफरेंट आ रहा हो तो कैसे फाइंड आउट करें कि विच लग्न इज गुड फॉर लक्ष्मी पूजा? सो इन दैट केस क्या कीजिए, घर का जो मेन आदमी है, आप चाहें इफ यू वांट आप अलग अलग पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो घर का मेन पूजा होता है, जो पूरा परिवार के साथ किया जाता है, वो पूजा आप अपने घर का मेन मेंबर के अनुसार करें। जो ब्रेड अर्नर है, जो मेन पर्सन है, मुखिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके अनुसार करें। उनका अगर राशि आपको मालूम है तो उनके अनुसार करें, अगर वो नहीं है तो सेकंड एक्ट, बाय द वे कुछ लोगों को राशि ना मालूम हो, उसके पास कुंडली नहीं होता है, सो इन दैट केस जो सेकंड मोस्ट पर्सन है उनका लिया जा सकता है, एक्टिव मेंबर जो मेन पर्सन है उनका लिया जा सकता है। एंड इन केस आप फिर भी सोचते हैं कि भाई मेरे पास लियो साइन तक तो जगने के लिए टाइम ही नहीं है, रात के 1 बजने के बाद आ रहा है, उस समय संभव नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। जो लोग गृहस्थ हैं, फैमिली वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग लियो में करें, ज्यादा अच्छा रहता है। जो फैमिली वाले लोग हैं वो चाहें तो सिर्फ टॉरस साइन में भी पूजा कर लें, काफी है। आप देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही ये डिसीजन लें, क्योंकि रात के 1 या 1:30 के आसपास आपका अगर कार्यस्थल, जो वर्क एरिया है, काफी दूर है, वहां पर जाना मुश्किल है, तो उसके अनुसार आप एक काम कर सकते हैं कि आप टॉरस में वहां पूजा कर लें और घर पर आके लियो साइन में एक सांकेतिक पूजा कर सकते हैं, एक मंत्र केवल जप कर सकते हैं, या आप टॉरस में ही कर लीजिए।
ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो लोग संभव है, जो लोग पूजा कर सकते हैं रात्रि को या इवनिंग को। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, रात को आ नहीं जा सकते, तो टॉरस लग्न इवनिंग में आता है, आप कीजिए, लेकिन और किसी लग्न में ना करें। स्थिर क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप स्थिर लग्न में करें, क्योंकि देखिए लक्ष्मी क्या है, चंचल है। आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहता है, फिर कहीं और चले जाती है। तो स्थिर लग्न में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके पास जो लक्ष्मी जी आती है वो फिक्स्ड आती है, मतलब वो रुकेंगी, वो आपके पास रहेंगी। इसके लिए स्थिर लग्न लिया जाता है। स्थिर लग्न में पूजा करने से आपके पास जो धन धान्य सुख संपत्ति जो आएगा वो आपके पास बना रहेगा। सो इसके लिए आप टॉरस एंड लियो ही लग्न ले और कोई लग्न में पूजा ना करें। जो स्वभाव या और किसी राशि में बिल्कुल नहीं, लग्न में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप फिक्स लग्न ही ले। नाउ अभी तक हम लोग वी हैव सीन विच मुहूर्ता में हम लोग वी हैव सीन कि कौन से लग्न देखना है, चौघड़िया लग्न कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ लक्ष्मी मुहूर्ता एज पर योर राशि, यहाँ वी हैव वी सीन कि कौन से लग्न में यू हैव टू डू द लक्ष्मी पूजा बेस्ड ऑन योर राशि। आपका राशि डिफरेंट है तो आपको लग्न दूसरा टॉरस लेना है या लियो लेना है, ये आपको इस टेबल से मालूम चल जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मंत्रा टू ओवरकम योर डेप्ट। कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके कर्ज को खत्म कर सकता है? क्या करना चाहिए जिसके पास काफी कर्ज हो, कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा हो, तो उनको क्या मंत्र ऐसा जप करना चाहिए, खासकर इस दिवाली के टाइम में, जो आपको सारे कर्ज को खत्म कर दे? देखिए ये जो आपको बता रहे कनक धारा स्तोत्र, आई हैव टेस्टेड इट मेनी टाइम्स। मैंने जितने लोग मेरे पास कर्ज से संबंधित कोई क्वेरी लेके आता है, मैं उनको सिर्फ यही मंत्र बताता हूँ, कनक धारा स्तोत्र। आप इस कनक धारा स्तोत्र को जप करके देखिए एंड यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट चेंज। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टेटस। कनक धारा स्तोत्र आप करें। कनक धारा स्तोत्र आपको गूगल, इफ यू डू गूगल कनक धारा स्तोत्र, आपको इजिली कनक धारा स्तोत्र मिल जाएगा। काफी टफ है, संस्कृत वर्ड है, काफी टफ है। द बेटर वे इज आप एक काम करें, कनक धारा स्तोत्र यूट्यूब में चलाएं एंड वो आप सुने और जो आप सुन रहे हैं उनको दोहराते चले जाए। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो केवल सुने। अगर आपको संस्कृत बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, समझना तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है, लेकिन अब बोलने में सभी को तकलीफ होता है, तो आप उसको सुन सकते हैं। एंड जब आपको लगे हैबिचुएट हो गया, आपको एक एक वर्ड समझ में आने लगा, तो उसके साथ साथ आप दोहरा भी सकते हैं। अदरवाइज केवल सुने। मैं कई लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करता हूँ एज ए रेमेडी, जो कर्ज से काफी पीड़ित रहते हैं, उनको, वो लोग संस्कृत बोल नहीं सकते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ सुन ले, यूट्यूब पर लगाएं ये कनक धारा स्तोत्र। इधर आप उसको डाउनलोड करके रखें या ऑडियो फाइल बना के रखें एंड उसको भी आप सुन सकते हैं, लेकिन आप इसको रेगुलरली सुने। नाउ एक और पार्ट लिखा गया यहाँ पर, राम रक्षा स्तोत्र। वाई राम रक्षा स्तोत्र? अभी ये भी देखा गया कि जब आप कर्ज लेते हैं तो आपका इमेज खराब हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे तो होम लोन, एवरीवन इज टेकिंग होम लोन, उससे कोई इमेज नहीं खराब होता, लेकिन कई लोगों को देखा गया कि काफी मुसीबत में चले जाते हैं। एक बार होम लोन लिए, फिर उसके बाद उनको कई लोगों का परेशानी भी झेलना पड़ता है। सो ऐसे केस में जो लोग को इमेज भी खराब हो रहा है एंड वो लोग काफी मुसीबत में हैं, तो वैसे केस में आप उनको राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करने को कहते हैं। मैंने ये दोनों ही पाठ, कनक धारा स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र, लोगों को करने को कहा एंड दे कम आउट फ्रॉम द डेप्थ। अभी भी उनको कर्ज चल रहा है, लेकिन एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो लोग निकल गए एंड आज के डेट में वो लोग इस लेवल पर जोर से पहुंच गया कि दे आर इजिली पेइंग देयर लोन। जो कर्ज था, बहुत सारा कर्ज हो गया था उनको, काफी सोसाइटी में काफी इमेज भी खराब हो गया था। नाउ वो धीरे धीरे वो इमेज भी बिल्डअप होने लगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द राम रक्षा स्तोत्र। इमेज खराब हो रहा हो,
कर्ज लिया हो, इमेज खराब हो रहा हो, यू हैव टू सजेस्ट राम रक्षा स्तोत्र। आप कनक धारा के साथ राम रक्षा स्तोत्र सजेस्ट कीजिए, आप मिरेकल चेंज देखेंगे। इन दोनों को करें। ये करने में मैं आपको टाइम फ्रेम भी आपको बता देता हूँ, जनरली ये 30 दिन 35 दिन 40 दिन में नहीं होगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है 1 महीना या 2 महीने के अंदर, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट चेंज करते करते मैंने देखा है कि 6 मंथ टू 12 मंथ आया है, तब जाकर जातक काफी रिलैक्स कंडीशन में आ गया है। वो प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वो जो जातक ये पूजा कर रहा है उसका श्रद्धा कैसा है, प्लस माइनस हो सकता है। किसी को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते कि यू कांट डू बिफोर 6 मंथ, एनीवन कैन डू एनीथिंग। सो बट इन जनरल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 to 12 मंथ मैंने देखा है कि लोग को लगा है कनक धारा स्तोत्र एंड राम रक्षा स्तोत्र कंटिन्यूसली 6 मंथ तक जब करने के बाद देखा गया है कि स्लोली वो तो इफेक्ट तो स्लोली आपको तुरंत मिलने लगता है, 30 दिन 40 दिन के बाद मिलने लगता है। नॉर्मली आपको 30-40 दिन ना करके मैं आपको ये करूँ कि 58 डेज आप ले, कोई भी चीज को इफेक्ट होने में लगभग 58 डेज लग ही जाता है। सो 58 डेज के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है एंड फ्रॉम 6 to 12 मंथ आप देखेंगे मेजर चेंजेस होने लगेगा। ये मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, लोगों को बताया है एंड दे आर यूजिंग इट एंड उनको काफी इससे बेनिफिट मिला है। सो आपको जब अगर आप में से कोई भी या आपके जान पहचान में से कोई भी अगर कर्ज में है, उनको कर्ज से काफी तकलीफ हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो इस लक्ष्मी पूजा में ये कनक धारा स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र स्टार्ट करें। शुभ मुहूर्त आपको बताया गया कैसे फाइंड आउट करना है, आपके प्लेस आपके लोकेलिटी के बेसिस पर शुभ मुहूर्त फाइंड आउट कीजिए एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस 2 मंत्र कनक धारा स्तोत्र एंड लक्ष्मी स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्र। ये आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली लाएगा। नाउ अब आते हम लोग ये जो 4th पॉइंट था, हाउ टू डू लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा करे कैसे, उसके बारे में अब हम लोग ये वी विल सी कि हाउ टू डू लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा एक्चुअली 1 डे नहीं, 1 दिन का फेस्टिवल नहीं, इट इज अ 5 डे फेस्टिवल। पहला दिन धन त्रयोदशी होता है, फिर नरक चतुर्दशी होता है, देन 3rd डे लक्ष्मी पूजा होता है, 4th डे गोवर्धन पूजा एंड 5th डे भैया दूज। सी यहाँ हम लोग सिर्फ 3 के बारे में जानेंगे, गोवर्धन पूजा एंड भैया दूज, जो आपका ट्रेडिशन हो, जैसा आप करते हो वैसा आप कीजिए। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एंड लक्ष्मी पूजा के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल जानेंगे। लक्ष्मी पूजा आप देखेंगे तो दिवाली पूजा में 3rd डे लक्ष्मी पूजा आता है, लेकिन दिवाली पूजा को मेनली हम लोग लक्ष्मी पूजा से ही रेफर करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू हैव टू डू ऑन धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन, ये आपको बता दे। आपको उस दिन घर की साफ सफाई तो डेफिनेटली आपको करके रखना ही है कि आप घर साफ सुथरा रखें एंड घर के दरवाजे पर एक अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी का दिया, मिट्टी का दीपक होता है, उसको डेफिनेटली जला के रखें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मिट्टी का दिया दीपक अपने घर के मेन डोर पर इसको जला कर रखें एंड रंगोली अगर आप बना सकते हो तो बनाइए, क्योंकि उस दिन मान्यता है कि लक्ष्मी जी घर पर आती हैं। सो आप वो करें, रंगोली बनाएं, उनका वेलकम करें एंड सूर्यास्त के जस्ट बाद, सूर्यास्त आप अपने शहर में देख लीजिए सूर्यास्त कब हो रहा है, सूर्यास्त के बाद तकरीबन 1 घंटे के आसपास आपका वक्त मिलेगा, 1-1.5 घंटे का। सूर्यास्त के आसपास, सूर्यास्त जैसे जहां भी खत्म हो रहा है आपका देख लीजिए कि सूर्यास्त कब हो रहा है। उसके बाद आप चाहें तो उस मुहूर्त में आप यूटेंसिल बाय करें, बर्तन बाय करें, मेटल का कोई भी यूटेंसिल, कोई भी बर्तन आप बाय करें। आप चाहें तो सिल्वर और गोल्ड अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार सिल्वर या गोल्ड का भी कोई भी चीज आप बाय कर सकते हैं। ये करने से काफी किस्मत थोड़ा मेहरबान ज्यादा होता है, ऐसा मान्यता, ऐसा प्रथा है। मेटल का कोई चीज तो डेफिनेटली बाय कीजिए, मेटल का बर्तन आप ले सकते हैं, यूटेंसिल ले सकते हैं, किसी भी तरह का चीज। सिल्वर गोल्ड आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार देखें।
इससे माना जाता है कि आपका पूरा साल काफी अच्छा बीतेगा। लेकिन ये बाय कब करना है? दिन में, दोपहर में नहीं करना है। आप चाहें तो या तो आप बाय करके रख लें, एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि लक्ष्मी कुबेर का मंत्र जप करना है। 6 के मतलब आपके सिटी में सूर्यास्त जब हो रहा है, तब सूर्यास्त होने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर में आप लक्ष्मी कुबेर का मंत्र जप करें। लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र जप करना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। कुबेर मंत्र आप टाइप करें गूगल में, कुबेर मंत्र 1 लाइन का 2 लाइन का आएगा मंत्र। आप वो मंत्र कम से कम मिनिमम 28 टाइम्स तो जोर से जप करें। 108 बार मैं नहीं बोल रहा आपको, एटलीस्ट 28 टाइम्स यू रिसाइट कुबेर मंत्र। लक्ष्मी जी का मंत्र अगर आप कोई पहले से कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र बता दूंगा अभी लास्ट में, वो आप जप कर सकते हैं। अगर आपके घर के अगल बगल ही कोई सामान बिक रहा हो, या आपके घर में 2-3 मेंबर हैं, कोई एक आदमी को बाहर भेजकर आप चाहें तो सूर्यास्त के बाद उनको जाने को कहें और वो कोई सामान खरीद के लाए। इनकेस अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप कभी भी बाय कीजिए, लेकिन उस समय जो सूर्यास्त के बाद उसको साफ सुथरा करके आप अच्छी जगह पर रख दीजिए उस समय। इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका कोई मजबूरी है, आप उस वक्त नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जाना भी है और आके पूजा भी करना संभव नहीं है। अगर 2 आदमी है तो ज्यादा बेटर है कोई एक आदमी जाके मार्केट से वो सामान खरीद के ले आएगा, एंड दूसरा आदमी उस वक्त पूजा कर सकता है, रंगोली बना सकता है, या रंगोली बना के रखिए, दिया उस वक्त जलाइए। सूर्यास्त के बाद वो दिया जलाएं, मिट्टी का दीपक में वो दिया जलाएं, एंड लक्ष्मी कुबेर का मंत्र का जप करें। ऐसा करने से ये धनतेरस का कंप्लीट पूजा हुआ और आपको काफी फायदा इसका मिलेगा। कुछ शहरों का, कुछ सिटीज का, कुछ जगहों का मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है धनतेरस का। पुणे, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नोएडा, ये है। मैं आपको कल ये सारे नोट्स भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो इनसे भी देख सकते हैं आप। इनकेस अगर वो ना मालूम चल रहा हो तो आप सिंपल सूर्यास्त देख लीजिए। सूर्यास्त के बाद आप कभी भी मतलब 1-1.5 घंटा के अंदर ये काम करें। मिट्टी का दीपक जलाएं मेन डोर के पास। सेकंड, लक्ष्मी कुबेर का पूजा करें। थर्ड, आपको कोई यूटेंसिल बाय करना है, मेटल का कोई भी चीज बाय कर कीजिए, सिल्वर गोल्ड हो, आप अगर आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। सेकंड चीज आता है लक्ष्मी पूजा में धनत्रयोदशी, पहला फेस्टिवल देखा गया है, माना गया है। सेकंड हुआ नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन ये मनाया जाता है नरक चतुर्दशी। इस दिन करते क्या हम लोग? अभ्यांग स्नान, होली बाथ। अभ्यांग स्नान हुआ क्या कि सूर्योदय से पहले, इस बार नरक चतुर्दशी 4/11/2021 को आ रहा है, तो सूर्योदय आपको अपने शहर का सूर्योदय देखना है कि किस शहर में आप हैं। उसका सूर्योदय से 10 मिनट पहले का आप टाइम ले लीजिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी का भी मुहूर्त निकाला जाता है, बट उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। सिर्फ 10 मिनट आप पहले लीजिए, सूर्योदय से 10 मिनट पहले का टाइम लीजिए। उस वक्त आप तिल का तेल, उपटन होता है, बेसन ये सबसे बनता है उपटन, लेकिन मेन इसका कंसेप्ट है कि तिल का तेल का आप बॉडी में मसाज कीजिए। उपटन में मिलाकर भी आप मसाज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल होना चाहिए। वो मसाज करने से, पूरे बॉडी में लगाने से ये माना जाता है कि जातक नरक नहीं जाता है। ये कार्य करने से जातक नरक नहीं जाता है, इसीलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी भी पड़ा। चतुर्थी तिथि होता है। सूर्योदय से 10 मिनट पहले का टाइम लेना है। ज्यादा आगे पीछे भी कई जगह है, मगर आपको इजी वे में बताने के लिए कि सूर्योदय आपको इजीली मिल जाता है पंचांग में। सूर्योदय से 10 मिनट पहले का टाइम लीजिए, एंड उस वक्त ये पूजा, ये कार्य कीजिए। अभ्यांग स्नान, होली बाथ। व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ तेल, सीसम तेल भी इसको बोलते हैं, एंड उसको उपटन बेसन में मिलाकर, या सिंपल आप तिल का तेल को भी यूज कर सकते हैं, उसको बॉडी में लगाएं, मसाज करें। उसका इफेक्ट ये होता है कि आप ऐसा करने से ये मान्यता है कि आप जातक मरने के बाद नरक नहीं जाता है।
सो इसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। धनतेरस हम लोगों ने पढ़ लिया, नरक चतुर्दशी हम लोगों ने जाना। नाउ वी विल सी लक्ष्मी पूजा, जिसके लिए वी असेंबल्ड हियर कि लक्ष्मी पूजा इस साल हम लोग कैसे मना। देखिए लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा आपको पहला तो मुहूर्त लेना ही है, अच्छा मुहूर्त। देयर इज नो अल्टरनेटिव, आपको उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको त्रयोदशी में, धनतेरस में आप सक्षम ना हो, ना कर पा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम करें वो, लेकिन लक्ष्मी पूजा कोशिश ये करें कि उसी वक्त करें, वृषभ लग्न में करें, लियो लग्न में करें। लियो लग्न संभव ना हो तो वृषभ लग्न में करें। लक्ष्मी पूजा इस बार कैसे करना है, तो आपको गणेश पूजा शुरुआत करना है मंत्र का जप से। अब गणेश पूजा में कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि उनके लाइफ में कुछ बाधा होगा। गणेश पूजा ओम गण गणपति नमः कोई भी मंत्र आप गणेश जी का जप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ स्पेशल आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको। आपके कोई कार्य रुका हुआ है, खासकर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई कार्य के पीछे आप बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं बट वो काम हो नहीं रहा है, आपको करना क्या है कि विघ्न राजाय मंत्र, ओम विघ्न राजाय मंत्र आप गूगल में टाइप करेंगे, यू विल गेट ओम विघ्न राजाय मंत्र। ये बहुत इजीली आपको मिलेगा। ये मंत्र से आपको स्टार्ट करना है इस बार लक्ष्मी पूजा। ओम विघ्न राजाय मंत्र से गूगल में टाइप कीजिए, यूट्यूब में टाइप कीजिए, आपको मिलेगा। अगर इनकेस आप वो मंत्र पढ़ नहीं पाएंगे, एक्चुअली आप गूगल में टाइप कीजिएगा तो आपको वो मंत्र इजीली अवेलेबल है, वहां पर मिल जाएगा। वो मंत्र का आप जप कीजिए मिनिमम 28 टाइम्स, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, लेकिन इधर आप 28 जाइए और अदरवाइज 108 जाइए। 11 बार एक बार नहीं जाना है, अदर या तो 28 या तो उससे ज्यादा 108। आप माला 2 माला 3 माला 4 माला आप करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 28 बार मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम का कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखे होंगे कि लोग 5 बार 11 बार पूजा करता है, बोलता है मेरा इतना दिनों से मैं पूजा करूं बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल पूजा वैसे ही जैसे कि आप मेडिसिन खा रहे हो और उसका पावर आपकी बीमारी से कम हो तो वो कुछ नहीं करेगा। आप दवा तो खा रहे हैं लेकिन उसका पावर ही उतना नहीं है कि वो उसको रेक्टिफाई कर सके। सो यहाँ भी जब भी कोई मंत्र करें मिनिमम 28 टाइम्स करना है। मैक्सिमम आपकी इच्छा है 1 माला कर सकते, 2 माला कर सकते, 3 माला कर सकते, आपको जो इतना करना है। यहाँ विघ्न राजाय मंत्र का आपको जप करना, सबसे पहले आप चाहें तो ओम गण गणपति नमः भी कर सकते हैं। जिनको कि कोई खास ऐसा बाधा मुसीबत ना हो तो गणेश जी का कोई भी एक मंत्र लेके पहला पूजा करना है। देन आपका जो लक्ष्मी पूजा में जिस तरह से आप करते हैं आप कीजिए। आपका ट्रेडिशन में जिस तरह का आप पूजा करते हैं, आप अभी तक करते हैं वो करें, लेकिन क्या ऐड करना है वो है श्री सूक्तम। श्री सूक्त का पाठ निश्चित तौर पर करें। पुरुष सूक्त का भी पाठ करें। देखिए लक्ष्मी चंचल है, आज आपके पास है कल कहीं और चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी पतिव्रता है। पुरुष सूक्तम विष्णु भगवान का पूजा हुआ, आप अगर लक्ष्मी जी का अलोन पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो आएंगी लेकिन वो चली भी जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान का भी पूजा करें, पुरुषोत्तम का पाठ करें, तो क्या होगा, लक्ष्मी जी पतिव्रता है तो वो जब आएंगी तो वो विष्णु भगवान की वजह से आपके घर में वास करेंगी और आपके अस्थायी रूप से निवास करेंगी, और इस वजह से आपको धन धान्य सुख संपत्ति पूरा वर्ष भर बना रहेगा। सो श्री सूक्तम के साथ साथ पुरुष सूक्तम का भी आपको पाठ करना है। गणेश पूजा में विघ्न राजाय मंत्र वो लोग करें जिनके कोई कार्य गवर्नमेंट में फंसा हुआ है, कोई कार्य हो नहीं पा रहा, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है वो, लेकिन वर्क रुक नहीं, काम हो नहीं पा रहा, दे शुड स्टार्ट देयर मंत्र विथ गणेश विघ्न राजाय मंत्र, ओम विघ्न राजाय मंत्र। ये आप गूगल में टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। वहां पर इन प्लेस ऑफ विघ्न राजाय मंत्र अगर आप कोई भी मंत्र गणेश जी का जानते हैं वो मंत्र भी जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लक्ष्मी पूजा करना है। लक्ष्मी पूजा करने के बाद आपको श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम निश्चित तौर पर करना है।
निश्चित तौर पर श्री सूक्तम एंड पुरुष सूक्तम करें, फिर आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है लक्ष्मी मंत्र का, लक्ष्मी पूजा का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लक्ष्मी पूजा जब आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि श्री यंत्र अगर आप रख सकते हैं, अगर आपके घर में श्री यंत्र हो, ये काफी फेमस यंत्र है और मेरे समझ से मैक्सिमम लोगों के घर में होगा भी। श्री यंत्र आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं। यही वजह है कि मैंने ये संडे को ये क्लास रखा, सो दैट यू गेट अ टाइम। 2-3 दिन अभी भी लक्ष्मी पूजा में है, आप मार्केट से श्री यंत्र बाई कर सकते हैं। श्री यंत्र घर पर लाएं, श्री यंत्र घर पर लाकर उस दिन श्री सूक्तम, श्री सूक्त, श्री यंत्र अगर बॉडी है लक्ष्मी जी का, तो श्री सूक्तम आत्मा है, सोल है। तो बॉडी और आत्मा जब दोनों मिलेगा तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके सामने प्रकट होंगी, ऐसा मान्यता है। सो श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ करना जबरदस्त फायदा प्रदान करता है एंड ये काफी पॉपुलर है एंड काफी लोग इसको यूज करते हैं, काफी लोग इसको इस मंत्र का जप करते हैं और इससे काफी फायदा भी लोगों को मिल रहा है। आप भी इस दिवाली में कोशिश करें कि श्री यंत्र कहीं से लाएं एंड उनके सामने श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का भी पाठ करें। पुरुष सूक्त विष्णु भगवान का मंत्र है, वहां पर पुरुष सूक्त पढ़ें। श्री सूक्त अलोन पढ़ने से, लक्ष्मी पूजा अलोन करने से, सिर्फ लक्ष्मी पूजा करने से स्थायी संपत्ति नहीं मिलेगा आपको, वेवरिंग रहेगा, अभी आया फिर चला जाएगा, फिर आया फिर चला जाएगा। सो बेटर ये है कि आप पुरुष सूक्तम का भी पाठ करें, विष्णु भगवान का भी पाठ करें, सो विष्णु भगवान का भी मंत्र का जाप करें। देखिए, पुरुष सूक्तम अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, आप YouTube में वो मंत्र चला लें। अगर वो भी संभव ना हो तो विष्णु जी का कोई मंत्र आप जप करें, कोई भी मंत्र आप जप करें। मोटिव ये है कि आपको लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु भगवान जी का भी पूजा करना है, क्योंकि संस्कृत का वर्डिंग है, उसको उच्चारण थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको अगर उच्चारण में दिक्कत हो रहा है तो आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र का जप करें, लेकिन पूजा जरूर से करें। लक्ष्मी पूजा के दिन विष्णु भगवान का भी पूजा करें, सिर्फ लक्ष्मी जी का पूजा हुआ वो करें। 4th पॉइंट लिखा गया स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र। कल मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। आप ये YouTube पर है, मेरे YouTube चैनल पर है, भैरव मंत्र, स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र। आप लोग दिसंबर मंथ में ये हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर का पूरा प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आउटलुक एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल। आप वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का भी लिंक दूंगा, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। मैं आउटलुक एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल पर, वहां जाकर आप उसको उस लिंक वहां चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में आपको एडवांस में बताया जाएगा कि कब मैं YouTube चैनल पर लाइव रहूंगा एंड उस वक्त हर राशि का नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है उसके बारे में एक एक राशि वाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइव ऑन द YouTube चैनल। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके सो दैट कि व्हेनेवर आई विल बी लाइव और कोई भी अपडेट आए यू विल गेट इन एडवांस। ऐसे ग्रुप में आई विल पोस्ट। सो स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र क्यों मैंने ये रखा है, क्यों ये स्पेशली मैं आपको लिंक देने को कर रहा हूँ। जो लोग बिजनेसमैन हैं, दोज हु आर बिजनेसमैन, उनको ये जो मैं लिंक दूंगा उनको ये मंत्र पढ़ना है। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, याद हो गया तो आप ऐसे भी याद हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे पढ़ें। अदरवाइज नहीं हो रहा तो YouTube में मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसको उस पर जाकर आप उसको सुने, लगातार सुने एंड आफ्टर 6 मंथ आप मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या चेंजेस हुआ आपके लाइफ में। मुझे पूरा उम्मीद है आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, आपको नया कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया घटित होगा जो आपके लिए फाइनेंशियली आपको काफी सपोर्ट करेगा, काफी फायदा पहुंचाएगा। स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र को मैंने कई बार प्रयोग किया है। स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र मेरे पर भी, खुद अपने पर भी किया मैंने
एंड कुछ लोगों से भी मैंने करवाया है। एंड स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र का इफेक्ट मैंने हर बार 100% पाया है। अभी तक मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। टिल डेट आई डोंट हैव एनी एक्सेप्शनल केस। स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र, आपको वो मंत्र मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। यू गो एंड लिसन इट डेली। आपको वो एक मेरे समझ से 37-38 मिनट का है। आप उस मंत्र को यूट्यूब पर लगा के आप सुने। ट्रेवल कर रहे हैं आप मोबाइल पर उसको सुन सकते हैं। एंड मैंने ये देखा है कि डेफिनेट चेंजेस हुआ है विद इन 6 मंथ, या कुछ लोगों को और जल्दी हुआ है। सो स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र काफी पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सो इस मंत्र का भी आप श्रवण करें, सुने, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें अपनी लाइफ में, जिससे कि आपका लाइफ काफी अच्छा स्मूथ बन सके, फाइनेंशियली काफी ग्रोथ हो आपके जीवन में। मैंने जो भी दिया है वो आपको कई सालों का एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। एंड उसी चीज को मैं दे रहा हूँ आपको जिसको मैंने हर बार सही पाया है। मैं उन चीजों के बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं बोल रहा हूँ जिसके बारे में मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ। बहुत सारे मंत्र हैं, गणेश जी का बहुत सारे मंत्र हैं, लक्ष्मी जी का भी बहुत सारे मंत्र हैं, मगर यहाँ मैंने कुछ मंत्र को ही आपको कहा क्योंकि उन मंत्रों को मैंने प्रयोग में किया, कुछ लोगों से मैंने प्रयोग करवाया। एंड जब मुझे रिजल्ट उसमें मिला तभी मैं आपको उससे शेयर कर रहा हूँ। सो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई आप अपना बिना दिमाग लगाए हुए भी इन मंत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड आपको लाइफ में चेंजेस मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यू कैन सबमिट योर फीडबैक इफ यू वांट, यू कैन सबमिट योर फीडबैक, बट यू डू स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र साधना फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। आप करें और चेंजेस मुझे बताएं, नहीं हो तो मुझे बताएं। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू अपडेट माई नॉलेज, टू अपडेट माई नोट्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका बदलाव होगा बिकॉज ऑफ द फीडबैक मुझे 100% मिला है कि चेंजेस हुआ है। आपको अगर लगता है कि आप करने के बाद आपको नहीं हो रहा, गिव मी द फीडबैक कि नहीं हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में बदलाव होगा। स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, यू ईदर लिसन। अगर आपको याद हो जा रहा तो आप पढ़ भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है सुनने का, अदरवाइज आप सुन सकते हैं। मैंने तो सुनकर ही लोगों में परिवर्तन देखा है। मैंने जिसको भी बताया उनको सुनने को ही कहा है, एंड वो मंत्र सुन के ही उनको लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हुआ। जो मैं स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र दे दूंगा उसका ही प्रयोग करना है। आपको गूगल करेंगे बहुत सारा स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र मिलेगा जिसमें थोड़ा वो चेंजेस है, दैट यू डोंट हैव टू रिसाइट। जो मैं मंत्र दूंगा उसको रिसाइट करना। नाउ लास्ट टॉपिक जो है आज का, हम लोगों ने वी हैव सीन मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, वी हैव सीन लक्ष्मी पूजा मुहूर्त एज पर राशि, कौन सी राशि का के जातक को कब लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। हम लोगों ने ये भी देखा मंत्र टू ओवरकम डेप्थ कौन सा मंत्र है, तो कनकधारा स्तोत्र एंड राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र उनके लिए जिनका इमेज भी खराब हो गया है ड्यू टू डेप्थ, कर्ज की वजह से इमेज भी खराब हो गया। दोज पीपल विल डू बोथ राम रक्षा स्तोत्र एंड कनकधारा स्तोत्र। नाउ लक्ष्मी पूजा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये 5 दिन का फेस्टिवल है, एंड ये 5 डेज में क्या क्या है, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा एंड भैया दूज। धन त्रयोदशी के बारे में उस दिन कुबेर एंड लक्ष्मी जी का पूजा करना है, आपको रंगोली बनाना है, घर के दरवाजे पर आपको मिट्टी का दिया दीपक जलाना है मेन डोर के पास, एंड यूटेंसिल बाई करना है मेटल का, कोई भी मेटल का आप बाई करें, सिल्वर गोल्ड अगर आपकी इच्छा है आप बाई कर सकते हैं। लक्ष्मी कुबेर का पूजा जरूर से करना चाहिए। कब करना ये मैंने बताया आपको, सूर्यास्त के ठीक बाद आप ये सब कार्य करें। सूर्यास्त के बाद ये कार्य करते हैं तो ये मुहूर्त उस समय धन त्रयोदशी का मुहूर्त यही है।
तो आप पूजा जो करें लक्ष्मी कुबेर का वो सूर्यास्त के बाद करें। यूटेंसिल अगर बाई करने में उस समय समर्थ ना हो तो कभी बाई करें, लेकिन उस समय उसको साफ सुथरा करके धोकर आप अपने घर में उसको स्थापित करें, रखें। दीपक जो है मिट्टी का वो भी आप सूर्यास्त के बाद करें। सूर्यास्त के बाद 1 घंटे का टाइम है, उस समय ये सब कार्य करें। नरक चतुर्दशी भी मैंने बताया आपको कि क्या करना है उस दिन। तिल का तेल का बॉडी में मसाज करना है, उसमें उसका उपटन बेसन का होता है, उसमें आप मिला के भी कर सकते हैं। ये आपको आपकी इच्छा अनुसार करना है कि आप डायरेक्टली केवल तिल का तेल का करें या बेसन के साथ मिला के करें, ये आपकी इच्छा है। लक्ष्मी पूजा में मैंने बताया कि गणेश पूजा करना, अगर आपको कोई कार्य प्रॉब्लम है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से प्रयास करें, तो ओम विघ्नराजाय मंत्र का जप के साथ आपको स्टार्ट करना लक्ष्मी पूजा। फिर आपका ट्रेडिशनल जो भी मेथड है आप करते आ रहे हो कई सालों से, उसी मंत्र से आप अपने लक्ष्मी पूजा करें। लेकिन उसके बाद आपको स्त्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ करना है। पुरुष सूक्त थोड़ा दिक्कत, थोड़ा प्रॉब्लम है, संस्कृत काफी टफ है, तो कोई भी विष्णु जी का मंत्र या विष्णु भगवान का पूजा आप करें। स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र ये एक एडिशनल मंत्र मैंने आपको दिया है, ये इस दिवाली से स्टार्ट करें। ये मंत्र का जप करने से निश्चित तौर पर मैंने लोगों को, जो लोग को काफी कर्ज में थे, काफी प्रॉब्लम में थे, काफी मुसीबत में थे, एंड वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, एंड कई सालों से वो लोग ये सोच रहा था कि वो लोग का अब कुछ नहीं हो सकता है, उन लोगों को अभी मैंने चेंजेस देखा है विद इन 6 मंथ। सो स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का जप आप कर सकते हैं। यंत्र में 2 यंत्र है, श्री यंत्र एंड स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र। आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। श्री यंत्र आपको मिल सकता है। स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र अगर इनकेस नहीं मिलता तो आप अमेजन पर भी जाके सर्च कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। मैंने पंचांग के लिए बताया कि दिल पंचांग में आप जाएंगे तो आपको ये सब सिटीज वाइज आपको मिल जाएगा। मुहूर्त है, पंचांग में जाकर मुहूर्त देखना। मुहूर्त में आपको होरा, लग्न एंड चौघड़िया देखना। इन अदर केस आपके पास जो भी पंचांग हो आप उससे भी देख सकते हैं। आपके पास जो मुहूर्त का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसको भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये पंचांग आपको दिखाया। नाउ टिप्स क्या है लक्ष्मी पूजा का। तो अभी तक आप अगर लक्ष्मी पूजा में ये छोटा छोटा टिप्स मैं आपको अभी शेयर करूं। लक्ष्मी पूजा में अगर आप दोनों हाथ फोल्ड करके प्रणाम करते हैं तो इस बार नहीं करना है। दोनों हाथ फोल्ड करने का मुद्रा का अर्थ होता है विदाई। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को तो हम लोग विदा नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि वो अस्थायी निवास करें मेरे घर पर, हम लोग के अपने घर पर निवास करें एंड स्थायी रूप से रहें। सो ये जो मुद्रा है वो विदाई का मुद्रा है। इस मुद्रा से आप प्रणाम ना करें लक्ष्मी जी गणेश जी को। खासकर आपको ये दोनों हाथ जोड़कर इस तरह से पूजा करना है। अगर आप पूजा करें तो ये दोनों हाथ को इस तरह से मिलाकर ये पूजा करना है। लक्ष्मी जी गणेश जी को अगर आपको प्रणाम करना तो ऐसे करें। ये आवाहन का मुद्रा होता है। ये विदाई का मुद्रा हुआ, ये आवाहन का मुद्रा हुआ। सो आवाहन करना आपको। आई होप ये क्लियर है। आवाहन करना ये वाला ऐसे करते हैं हम लोग, आवाहन करते हैं इस तरह से। मन को मतलब उनको बुलाना है आपको घर पर, उनको विदाई नहीं देना, विदा नहीं करना। विदा ये मुद्रा हो, विदा नहीं करना। सो आप जो पूजा करें लक्ष्मी जी का या गणेश जी का, वो आवाहन करके पूजा करें, आवाहन करें इस तरह से। सो पूरा आप लक्ष्मी जी का अगर मंत्र पढ़े तो भी इस तरह से कर, हाथ जोड़ के मंत्र जप करना है, या गणेश जी का भी जब मंत्र कर रहे हो तो भी इस तरह से हाथ जोड़कर मंत्र जप करना है। ये पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स ये है कि ऐसा मान्यता है कि धनतेरस को अगर लिजार्ड, छिपकली, अगर छिपकली आपको दिख जाए तो पूरा साल आपका धन धान्य से भरा रहेगा, ऐसा मान्यता है। एंड ऐसा ये भी मान्यता है कि धनतेरस के दिन, लक्ष्मी धनत्रयोदशी के दिन आपको लिजार्ड या छिपकली नहीं दिखता। सो उस दिन आप प्रयास करें लिजार्ड और छिपकली देखने को धनतेरस के दिन, धनत्रयोदशी के दिन। ये एक शकुन में आता है, इसको जरूर से इस्तेमाल करें। इस दिवाली में धनत्रयोदशी को, धनतेरस के दिन छिपकली देखें वॉल पर। अशोक या मैंगो लीफ, आम के पेड़ का तोरण अगर आप इस्तेमाल करते हैं धनत्रयोदशी के दिन, या अपने जो पूजा स्थल है वो, या आप अपने घर पर मुख्य द्वार पर आप ये लगा सकते हैं। इनका तोरण आप अपने घर पर लगाएं, इससे सुख समृद्धि बनता है।
बढ़ता है। एंड गणेश जी का जो मूर्ति है वो गणेश जी का जो, जब आप अगर बहुत लोग के घर पर गणेश जी का फोटो रखा है घर के दरवाजे पर, तो अगर आपका घर के दरवाजे के बाहर की तरफ गणेश जी है तो ठीक उनके पीछे भी एक गणेश जी लगाइए। सिर्फ एक गणेश जी नहीं लगाइए, गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता वास करता है। सो अगर घर के सामने मेन डोर पर अगर आप गणेश जी का फोटो लगा रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, तो ठीक उसी वॉल के पीछे भी उनके बैक को पीछे पीठ को सटाए हुए ठीक उसी जगह पर एक और गणेश जी का मूर्ति लगाइए या फोटो लगाइए। इससे आपको घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। एंड लॉकर के बारे में भी एक टिप्स मैं आपको दे देता हूं कि लॉकर आपको क्या करना है। लॉकर आप चाहें तो साउथ वॉल की तरफ रखें एंड ये आप उसका जो मुख्य दरवाजा होना चाहिए वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ की तरफ कुबेर का द्वार माना जाता है, तो आपका जो लॉकर का दरवाजा खुले वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। मतलब जो लॉकर होना चाहिए वो साउथ वॉल की तरफ होना चाहिए और उसका दरवाजा का जो ओपनिंग है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इससे भी धन समृद्धि बढ़ता है। आप ये छोटे छोटे टिप्स है, इनको इस्तेमाल कीजिए। आपकी इच्छा, ये टिप्स है, मैंने इसमें कोई भी ऐसा नहीं बोला कि आपको ये करें। दिस इज ओनली टिप्स, यू डू इट, यू विल गेट सम बेनिफिट। रेस्ट तो मैंने वो पहले बता दिया आपको, ऑल द 5 कि आपको क्या क्या करना है। मुहूर्ता जो भी मैंने आपको पोस्ट किया था कि ये सब चीज वी आर गोइंग टू सी, इन सभी को हम लोगों ने देखा। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ओके, आई होप कि ये कवर हो गया है। एंड आपको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आप जाके मैसेज कर दीजिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड थोड़ा ज्यादा तो समय चला गया ये, बट ये फ्लो में चला गया। एंड एनीवे I will try to give you the notes also. Thank you all of you. Thank you very much.